How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Chapter 8 Measurement Continue. Today's topic is Exercise 8.3. Today's date is 16th of February 2021. Today's day is Tuesday, so let's start. For this exercise, first we have to understand this one. Measurement of mass means mass means weight. जो वजन होता है उसे हमें मेजर करना है, इसके हिसाब से है, ठीक है. Different units commonly used for measuring weight are kilogram, gram and milligram. Like हम सब्जी लेने जाते हैं तो वो एक टाइप का वेट ही हुआ, ठीक है. तो वो हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है. और हमारा जो खुद का वेट होता है, हम कितने केजीज के हैं तो वो भी हम किलोग्राम में ही वेट करते हैं, है ना. हम लोग सबको पता है, कोई अगर 40 केजी का होता है, 50 केजी का होता है, लाइक दैट वन, दैट इज वेट. ओके, सी किलोग्राम, उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, केजी, लाइक दिस वे. ओके, मोर देन अ ग्राम मतलब ग्राम से थोड़ा बड़ा होता है, किलोग्राम होता है वो ग्राम से बड़ा होता है. ओके, यूज्ड फॉर मेजरिंग हैवी थिंग्स मतलब बहुत भारी चीज़ें होती है ना, उसको वेट करने, उसका वज़न करने के लिए किलोग्राम होता है यूज़, ठीक है. ग्राम, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास मतलब बेसिक एकदम लाइट थिंग्स होती है ना, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइट थिंग्स. ओके, मिलीग्राम mg, उसको शॉर्ट में mg लिखते हैं, ठीक है. लेस देन अ ग्राम, ग्राम से थोड़ा छोटा. ओके, यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी लाइट थिंग्स. लाइक अभी हम गोल्ड लेने चाहते हैं तो वो गोल्ड किस में मेजर होता है पता है आपको, मिलीग्राम में. एकदम छोटा छोटा होता है ना, वो मिलीग्राम में भी होता है मेजर, ठीक है. तो इसमें बेसिक यूनिट कौन सा है मास का, ग्राम. उससे थोड़ा बड़ा, मोर देन दैट, दैट इज किलोग्राम. और उससे थोड़ा लेस, मिलीग्राम. ओके, now this chart will help you convert bigger units into smaller units and smaller units into bigger units. मतलब ये चार्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, हमें अगर कोई यूनिट में से किसी यूनिट में मतलब नंबर को कन्वर्ट करना है तो ये हम चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है. देखो यहाँ पर बीच में कौन सा है, ग्राम लिखा हुआ है. उससे थोड़ा बड़ा है किलोग्राम और उससे ग्राम से छोटा है मिलीग्राम. हमने आगे के उसमें सीखा वो, ठीक है. अगर मुझे ग्राम में से कोई भी किलोग्राम के यूनिट में मुझे चेंज करना है, दैट इज़ बिगर यूनिट, राइट. तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी. ग्राम में से अगर मुझे किलोग्राम में जाना है तो मैं 1000 से डिवाइड करूँगी. ओके, ये सब सिर्फ अभी हमें नोटबुक में लिखना है और याद रखना है, फिर एग्जाम्पल जैसे करेंगे वैसे समझ में आ जाएगा आपको. ओके, अगर भी ग्राम में से मुझे मिलीग्राम में कोई भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, ग्राम में से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी. इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है, स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट में जाना है तो हमें डिवाइड करना है, और बिग यूनिट में से स्मॉल यूनिट में आना है तो मल्टीप्लाई करना है. ओके, और दिस थिंग वी हैव टू लर्न, रिमेंबर. ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. देखो 1 kg में से ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1 kg इज इक्वल टू 1 kg में से ग्राम में जाना है तो छोटा यूनिट हुआ उससे, तो हमने मल्टीप्लाई किया. तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा. ओके, यहाँ पर अभी दूसरा क्या दिया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg. mg मीन्स मिलीग्राम. ओके, सो 1 ग्राम यहाँ पर है ग्राम. ओके, ये ग्राम, उसमें से कहाँ जाना है, मिलीग्राम में, है ना. तो देखो ग्राम में से हमें मिलीग्राम में जाना है तो ये बिगर यूनिट है ग्राम और मिलीग्राम इज लेस देन दैट वन. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो 1 मल्टीप्लाई 1000 इज 1000 mg. यू गेट इट. तो हमें इन शॉर्ट इतना याद रखना है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 milligram. Okay, let's try. Here 1 kg is equal to
हाउ मैनी ग्राम्स, अभी हमने सीखा ना 1 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स 1000. Yes, correct. Now next one, 1/2 kg is equal to how many gram. देखो 1 kg है तो 1000 होता है, तो मैंने यहाँ पर मैंने 1/2 किया है, तो हाफ के जी का कितना होगा, 1000 का भी हाफ हो जाएगा 500. Yes, right, half kg means 500 gram. Get it? Now next is 3000 gram is equal to how many kg. देखो अभी ग्राम में से मुझे किस में जाना है, किलोग्राम में, है ना. तो देखो स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट में जाना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 1000. सो 3000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 kg. ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ let's solve these examples. Exercise 8.3. Okay, A, filling the blanks. क्या लिखा है, 7.264 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश के जी एंड डैश ग्राम. देखो 1000 के ऊपर चला जाएगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर जो पॉइंट के पहले जो होता है ना 7.264 kg, तो उसमें जो 7 होता है वो किलोग्राम होता है. यहाँ पर देखो 7 होता है वो क्या होता है, किलोग्राम. ओके, यहाँ पर लिखना है. और 264, तो 264 इज ग्राम. ओके, फिर यहाँ पर 0.750 किलोग्राम है, तो ये पूरा किलोग्राम हुआ ही नहीं है. मतलब कब होता है किलोग्राम, 1000 ग्राम होता है तभी, तो ये पूरा 1000 नहीं है, इसलिए आगे 0 पॉइंट लगा हुआ है. ठीक है, तो 750 ग्राम है. समझ में आया. अगर 1000 ग्राम पूरा होता है उसके बाद वो केजी होता है, तो पॉइंट के पहले जो होल नंबर होता है वो केजी होता है. तो यहाँ पर क्या है, 0 kg और 750 ग्राम, इसलिए यहाँ पर केजी का कॉलम नहीं दिया और 750 ग्राम. ओके, यहाँ पर 4 होल नंबर है और 1/2 kg दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का कितना होता है, 4 kg का 4.5 kg है, तो क्या हो जाएगा 4000 प्लस 1/2 का कितना होगा 500, है ना. तो ऐड करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4500. ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4500 ग्राम. फिर यहाँ पर 1250 ग्राम है, तो उसमें कितने केजी और कितने ग्राम है, तो कैसे पता चलेगा. 1000 जो होता है कंप्लीट तब 1 किलोग्राम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है 1250, तो 1 जो है वो किलोग्राम में हो जाएगा और 250 तो वो 250 ग्राम. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ दिस आपको ये खुद से करना है. 2468 नंबर. चलो फिर यहाँ पर बी, कंप्लीट द टेबल. उसमें क्या है, मेजरमेंट, फिर इन बिगर यूनिट, इन स्मॉलर यूनिट. तो यहाँ पर मेजरमेंट लिखा है. ठीक है, देखो 6 kg 300 ग्राम, तो उसका क्या लिखा है 6.300 kg. लास्ट यूनिट है ना वो चेक करना है. देखो इसमें kg भी लिखा है और ग्राम भी लिखा है. इन बिगर यूनिट सिर्फ kg आएगा, इन स्मॉलर यूनिट सिर्फ ग्राम आएगा. समझ में आया. देखो यहाँ पर लाइक दिस. सो 6.300 kg और स्मॉलर यूनिट में क्या हो जाएगा 6300 ग्राम. सिर्फ ग्राम वाला ही लिखना है. नाउ सेकेंड 5 kg 350 ग्राम, तो 5.350 kg में आया. ओके, तो इसमें पॉइंट लग जाएगा, और ग्राम में तो पॉइंट नहीं लगता है. ओके, और वो 5350 वो ग्राम में आएगा. ओके, इसमें क्या होता है होल नंबर जो होता है ना 5,
वो होल नंबर होता है, तो वो प्रिटेंड करता है 5 kg 350 ग्राम ऐसा, ओके। और ये पूरा होता है 5350 ग्राम, ओके। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड इन बिगर यूनिट में 3.800 किलोग्राम। चलो मेजरमेंट क्या होगा इसका, 3 kg 800 ग्राम लाइक दिस, एंड यहाँ पर पॉइंट निकल जाएगा और ग्राम आ जाएगा, तो 3800 ग्राम, ओके। नाउ रेस्ट ऑफ 4 and 5 you have to do at your home. Now solve this word problem. First, read with me. Peter weighs 30 kg 250 gram while Sam weighs 28 kg 100 gram. Who weighs more and by how much? इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है वो हमें जानना है, और कितना ज़्यादा है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन, राइट चिल्ड्रन। इसमें पर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है पता है, केजी अलग लिखना है और ग्राम अलग लिखना है, ठीक है। देखो 30 kg 250 माइनस 28 kg 100 ग्राम, हमें नंबर से तो पता चल ही जाता है 30 kg ज़्यादा नंबर है, तो वो पेटर का वेट होगा, है ना, ज़्यादा होगा। पर कितना ज़्यादा होगा वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 30 ग्राम में क्या लिखूँगी 250 माइनस 28 100, इधर यहाँ पर ग्राम में 100, ओके। चलो अभी जैसे नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वैसे ही करेंगे। 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, 2 minus 1 is 1, 0 minus 8 is not possible, so we have to take carry, borrow, otherwise 30 minus 28 डायरेक्ट भी कर सकते, दो ही नंबर है, तो 30 minus 20 is 2, okay. So what is our answer? Answer is 2 kg 150 gram, okay. This is our answer, get it? Now next third one, Suman purchased 3 kg 250 gram of potatoes, 2 kg 50 gram of onions and half kg of tomatoes. What is the total weight of the vegetables she bought? मतलब सुमन ने 3 kg 250 ग्राम पोटैटोज खरीदा, 2 kg 50 ग्राम ऑनियन खरीदा, हाफ kg ऑफ टोमेटोज, हाफ kg मीन्स या 500 grams, ओके। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स शी बॉट? सो हम क्या करेंगे, kg और ग्राम का दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। चलो kg के कॉलम में kg, ओके। kg कितना है, 3 kg 250 ग्राम प्लस 2 kg 50 ग्राम प्लस हाफ kg ऑफ टोमेटो, हाफ kg है तो kg तो हुआ ही नहीं, तो इधर 0 और हाफ है तो 500, है ना। चलो 0 plus 0 plus 0 is 0, we have to add this one, 5 plus 5 is 10, 1 plus 2 is 3 plus 5 is 8, 3 plus 2 is 5, so answer is 5 kg 800 gram. Get it? So final answer is how many vegetables she bought? 5 kg 800 gram. Get it? I hope you understand very well. Thank you. And you have to
write down this all sums in your notebook. Okay.